नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज 16 जुलाई 2020 की बिहार की प्रमुख खबरें। बिहार में आज से पाबंदियां, धार्मिक स्थल भी हुए बंद। बिहार में आज गुरुवार से दोबारा लॉकडाउन लागू हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई है। बाजार से लेकर पार्क तक नहीं खुलेंगे। बस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी काम से ही लोग आ जा सकते हैं। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य, जिला, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में यह प्रभावी है। लॉकडाउन 5 के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे। बाजार और मॉल भी नहीं खुलेंगे। सिर्फ राशन, दूध, सब्जी और फल के साथ मीट मांस की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार। बिहार में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उनकी माता और पत्नी सहित सभी 38 जिलों में 1320 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान बुधवार को हुई। राज्य में अब मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर 20,173 हो गई है। दूसरी ओर 3 पशु चिकित्सक सहित पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के 8 कर्मियों को भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके बाद पशुपालन निदेशालय व अन्य कार्यालयों को अगले 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में 14 संक्रमितों के इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिहार के 2 जिलों में 100 से अधिक संक्रमित मिले। भागलपुर में 125 तो पटना में 242 नए संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं अररिया में 17, अरवल में 9, औरंगाबाद में 10, बेगूसराय में 75, भोजपुर में 14, बक्सर में 17, दरभंगा में 9 और पूर्वी चंपारण में 21, गया में 43, गोपालगंज में 23, जहानाबाद में 5, कैमूर में 25, कटिहार में 32, खगड़िया में 80, किशनगंज में 12, लखीसराय में 10, मधुबनी में 1, मुंगेर में 32, मुजफ्फरपुर में 59, नालंदा में 37, नवादा में 52, पूर्णिया में 24, रोहतास में 37, सहरसा में 13, समस्तीपुर में 34, सारण में 4, शेखपुरा में 13, शिवहर में 9, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 90, सुपौल में 8, वैशाली में 25 और पश्चिमी चंपारण में 93 संक्रमित मिले हैं। लॉकडाउन में भी स्कूलों में बटेंगे मिड डे मील के अनाज। राज्य भर में गुरुवार से लागू होने वाले लॉकडाउन के बीच भी प्रदेश के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों के परिजनों को मध्याह्न भोजन के तहत दे अनाज बांटे जाएंगे। इसका लाभ प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित 2.25 करोड़ से अधिक बच्चों को होगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस बाबत स्पष्ट आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक कुमार रामानुज ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी डीपीओ स्थापना को इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को खाद्यान्न देना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित है। इसी आलोक में मई माह से ग्रीष्मावकाश सहित 31 जुलाई तक कुल 80 दिनों के लिए तय मानक के अनुसार लाभुक बच्चों को खाद्यान्न दिया जाना है। इसके साथ ही परिवर्तन मूल्य की राशि डीबीटी के माध्यम से निदेशालय के स्तर से ही बच्चों के खाते में हस्तांतरित की जानी है। श्री रामानुज ने कहा है कि सभी जगह से इस आशंका की रिपोर्ट मिली है कि लॉकडाउन की स्थिति में खाद्यान्न वितरण होगा कि नहीं। इस मामले पर जिले के अपर मुख्य सचिव व आर.के. महाजन के 6 जुलाई के निर्देश का अनुपालन करें। अपर मुख्य सचिव का खाद्यान्न वितरण का आदेश लॉकडाउन की स्थिति में विद्यालय बंद की अवधि के लिए ही दिया गया है। हाई स्कूल प्लस 2 के 30,000 शिक्षकों की नियुक्तियां फिर टली। राज्य के सरकारी हाई स्कूल व प्लस 2 में 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत 30,000 पदों पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया एक बार फिर कोरोना संकट की वजह से टल गई है। पिछले ही सप्ताह राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लागू होने से नियोजन का शेड्यूल बदला गया था। इसके मुताबिक 22 से 25 जुलाई के बीच नियोजन पत्र बांटे जाने थे, लेकिन अब चयनित अभ्यर्थियों को अगस्त के पहले सप्ताह तक इसके लिए इंतजार करना होगा। बिहार शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक गृह विभाग के आदेश से राज्य भर में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। 16 दिनों के लिए सभी कार्यालय और सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। इस स्थिति में अभ्यर्थियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से
छठे चरण के माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड में बिहार में 90% सफल, छोटे शहरों ने भी दिए टॉपर। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार टॉपरों की सूची में छोटे शहरों के बच्चों ने जगह बनाई है। पूर्णिया के बीपीएस स्कूल की छात्रा बॉबी प्रशांत 99.2% अंक लाकर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रही है। पटना जोन में बेटियों का रिजल्ट अधिक बेहतर रहा है। पटना जोन के बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार में 91.76% छात्राएं और झारखंड में 91.88% छात्राएं उत्तीर्ण हुई है। उधर औरंगाबाद डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र श्वेताभ श्रीवास्तव, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल कैट एरिया गया की मुस्कान, बांका के बौंसी स्थित अद्वैत मिशन के छात्र निखिल कुमार और कटिहार की स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की छात्रा जानवी कुमारी ने भी 99% अंक प्राप्त किए हैं। आज से बिहार में जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी। बिहार में एक बार फिर पुलिस का सख्त पहरा होगा। गुरुवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। बेवजह घरों से निकलने वालों पर सख्त एक्शन होगा। पुलिस मुख्यालय ने कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 5 का पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। गुरुवार से 31 जुलाई तक जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी रहेगी। इधर बताते चले कि लॉकडाउन के शुरुआती चरण की तरह ही पुलिस फोर्स का इंतजाम देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद प्रमुख चौक चौराहों पर नाकेबंदी की जाएगी। बेवजह कोई घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़ा मामला दर्ज हो सकता है। गाड़ियां जब्त करने से लेकर जुर्माने तक की कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में भी बिहार शिक्षा विभाग खुला रहेगा। राज्य में गुरुवार से लागू लॉकडाउन के बावजूद शिक्षा विभाग एवं उसके सभी निदेशालय खुले रहेंगे। शिक्षा विभाग एवं उसके निदेशालयों में कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति होगी, यह 33% से कम होगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव द्वारा बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों को लाने पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है। पटना में देश की पहली कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू, युवक को दिया गया डोज, 15 अगस्त तक किया जा सकता है लॉन्च। देश जिस कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है उसका सबसे पहले इंसानों पर ट्रायल पटना एम्स में शुरू हो गया है। बुधवार को देश में पहली बार किसी इंसान को इस वैक्सीन की डोज दी गई है। यह डोज पटना एम्स में दी गई। जिसे यह दी गई है वह एक युवक है और पटना का ही रहने वाला है। ट्रायल की गोपनीयता से जुड़े नियमों के कारण हम उसका नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। सोमवार को ही पटना एम्स में यह युवक और 7 अन्य युवक कोरोना वैक्सीन के खुद पर ट्रायल करवाने के लिए पहुंचे थे। नियमों के तहत इसके लिए 18 से 55 वर्ष की उम्र के पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति चाहिए थे। ऐसे में इन सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई और फिर इन्हें घर भेज दिया गया और बुधवार को इनमें से पूरी तरह स्वस्थ पाए गए। कोरोना के बचाव के लिए इस वैक्सीन को ICMR व भारत बायोटेक की साझेदारी से तैयार किया गया है। जानवरों पर इसका परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। इसके इंसानों पर ट्रायल की प्रक्रिया देश के 13 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में चल रही है। इसमें पटना एम्स ने सबसे पहले ट्रायल शुरू कर दिया है। ऐसे में सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार 15 अगस्त तक यह वैक्सीन लोगों के लिए लॉन्च कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो यह दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन हो सकती है। 11वीं में एडमिशन को लेकर 17 तक करें आवेदन। बिहार बोर्ड की ओर से 11वीं में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बोर्ड ने कहा है कि CBSE और CISCE व अन्य बोर्ड के स्टूडेंट 17 जुलाई तक 11वीं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 17 जुलाई तक कर सकते हैं। CBSE व CISSE बोर्ड के स्टूडेंट को भी आवेदन करने का अवसर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष बोले, यह कोरोना संक्रमण का सबसे खतरनाक दौर। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए कहा है कि बिहार सहित पूरा देश सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। पूर्वानुमान के मुताबिक भी स्थिति संक्रमण के विस्तार के चरम बिंदु पर पहुंच रही है। यह भी स्पष्ट है कि लक्षण वाले के सिम्प्टोमेटिक संक्रमित लोगों से कहीं अधिक संख्या लक्षणरहित एसिम्प्टोमेटिक संक्रमित लोगों की है। किसी को पता भी नहीं चलता है कि बगल से सही दिखने वाले संक्रमित तो नहीं हैं। इन सब के बावजूद अच्छी बात यह है कि बिहार में रिकवरी रेट
काफी अच्छी है। श्री चौधरी ने कहा कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोरोना वायरस हवा के माध्यम से भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। इससे स्थिति और भी बदतर होने की संभावना बनती है। उपाय बस एक ही है, मास्क तथा उपयोग और आपस में हर हाल में दूरी बनाए रखना। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।